राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबको चरणों में प्रणाम है। एक बात अपने चिंतन में करें सब लोग कि जो बचपन में सोच रहे थे वो अभी भी वैसा ही सोच है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन शरीर में अंतर होता है। मतलब जो बचपन में जो शरीर था वो वैसा अभी नहीं है, अब बुढ़ारी में भी वैसा नहीं रहेगा, लेकिन चिंतन वैसा ही होता है। जो बचपन में जैसा सोचते थे ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो गया, फिर आगे ऐसा कर लेंगे ऐसा हो गया, तो सोच तो वैसा ही रहता है, लेकिन शरीर वैसा नहीं रहता है। ऐसी ही सोच जो भी सोच रहा है ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा ना, ख़त्म, शरीर ख़त्म, उसके बाद सोचते रहना, उसके बाद 84 लाख योनिया में भटकते रहना, कुत्ता बिल्ली ये सब। इसलिए इस सब से छुटकारा पाने के लिए नाम हमको हम राधा 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 ये वीडियो इसलिए बनाने पर हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लगता है कि जो भी मेरे जान पहचान का हुआ या जो भी मेरा रिश्तेदार या कोई भी हो तो कम से कम उसका भी कल्याण हो जाए। क्या कि बगल है कि ये सब समझना सोचना या ये सब आना कृपा से होता है। भगवान की जब बहुत कृपा होता है ना, बहुत कृपा, कृपा का मतलब अरबों खरबों कृपा के हिसाब से होता है ना, तब जाके ये सब चीज़ समझ में आता है। तब ये, नहीं तो बुद्धि इतना पाप किए हुए है ना, इतना पाप किए हुए हैं ना, अरबों खरबों जन्म के पाप भरा हुआ है, इसलिए ये सब चीज़ ना झूठ लगता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए जो भी कर्म कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, अपना दिनचर्या जो भी चल रहा है वो करो, जो कर रहा है करो, लेकिन जो भगवान का नाम पसंद है, राम सीताराम राधा राधा, हम तो बोलेंगे राधा राधा जपो, कम से कम दिन में 50 बार 100 बार जप लिया ना तो निश्चित है कि बहुत बहुत बड़ा कमाई हो गया। अगर यहाँ पे अगर महीना के लाखों रुपया कमा रहे हैं और 5 मिनट राधा राधा नाम कर लिए हैं तो इतना गारंटी है कि बहुत 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 बड़ा कमाई हो गया, बहुत बड़ा कमाई। ये सच बोल रहे हैं। जो भी है, कोई भी अपना या सही में कुछ माना होगा ना तो पक्का निश्चित है 5 मिनट ही, या जी कितना से कितना घटिया आदमी जैसा भी कर्म कर रहा होगा, निश्चित है 5 मिनट ही राधा 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 कर लो ना, बहुत कुछ मिल जाएगा भाई, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, जो बहुत कुछ मिलेगा। मरने समय पता है बहुत दिक्कत होता है, बहुत बहुत कष्ट होता है। किसी को देखना जो भी मरते समय अगर उसका टॉयलेट या पैखाना हो जाता है ना, वो किसके कारण होता है, वो जब काल के देखता है ना, अथी क्या बोलता है, यमराज के देखता है ना, उसके कारण होता है। क्या कि सब नरक जाता है, जो भी जिसके जो भी अगर टॉयलेट या ये कर देता है वो पक्का नरक जाता है। इसलिए सब जाएगा कलयुग में, तो कलयुग बोला ही गया है नरक जाने के लिए। इसमें एक ही उपाय है कि नाम नाम बचा लेगा। अगर 2 बार 4 बार 10 बार, ये एक तरह से पैसा है, वो इस संसार के ना पैसा है नाम। जितना ज़्यादा रहेगा ना जिसके पास जितना ज़्यादा नाम का धन रहेगा उतना उच्च लोक में, अरे स्वर्ग से भी ऊपर लोक में पहुंच जाता है। 7 लोक है ना, स्वर्ग से भी ऊपर मिलता है। अच्छा घर अगर स्वर्ग में भी भोग के आता है ना तो अच्छा घर में जन्म ले होता है, जहाँ पे फिर से भगवत मतलब संत लोग का साथ मिलता है, अच्छा घर वाला मिलता है, वहाँ से वहाँ कल्याण हो जाता है। जो अभी नहीं कर पाता है भगवत प्राप्ति, या जो भी भगवान मोक्ष चोक्ष नहीं पाता है उसको। महाराज जी तो बोल रहे थे, ऐसा वर्णन है शास्त्र में कि जो भी दूसरे जीव जंतु का मांस खाता है ना, उसको नरक में उसी का मांस काट काट के खिलाया जाता है। और शरीर जैसे सपना में कैसे डर लगता है, सच में नहीं होता है, लेकिन सब मरता उड़ता है, मारता है, ये होता है, सब चीज़ होता है, वैसे वो शरीर सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो ये सब सच है, मान लो नहीं तो बहुत, अरे मान लो नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत, कोई उपाय नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सब जीव जंतु में ना भगवान ही बसे हुए हैं। क्योंकि आत्मा ना एक ही आत्मा है और वही हर शरीर में जाता, कुत्ता बिल्ली से लेके इंसान में, देवी देवता चाहे वो कोई भी हो, यमराज हो या इंद्र हो या कोई भी हो, सब में वही अंश बना हुआ है। जो अपने कर्म के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है ना
उसी के हिसाब से उसको वो शरीर मिलता है और वही आत्मा उसमें चला जाता है। इसलिए हम लोग को जैसे बचपन में हम सोचते थे ये कर लेंगे तो वो हो गया, फिर आगे वो कर लेंगे, तो वो सोच या वो अंदर लगता है कि हम वैसा ही है, लेकिन शरीर ना बदलते रहता है। एक समय आएगा, बचपन से बुढ़ारी आ जाएगा, वो शरीर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपना कर्म के हिसाब से हिसाब होगा वहाँ पे, और फिर जैसा कर्म किया है उस हिसाब से जीव जन्म मिलेगा। कुत्ता बिल्ली जो भी जैसा अगर बहुत पुण्य किया है तो जाके स्वर्ग में अच्छा भोग भोगेगा, फिर से यहाँ आएगा, फिर जमी अथी धरती पे आएगा, फिर से शुरू करेगा। ये सब संसार, ये सब चक्र से अच्छा है कि निकल जाने में ही फ़ायदा है। अब जिसको जैसा समझ में आए, लेकिन इतना है कि नाम जप कर ले, 5 मिनट ही कर ले या 10 बार ही कर ले, जब भी मौका। अरे थोड़ा थोड़ा करने से ना वो अपने अंदर से जब पता चलने लगेगा ना, प्रभाव आने लगेगा ना, कृपा होने लगेगा, तो वो अपने आप रास्ता पकड़ा जाएगा। अगर हमको कहीं जाना है, अगर रास्ता मिल गया ना तो कैसे धीरे धीरे पहुँच जाएगा। इसलिए सबसे विनती है नाम जप कर ले। हम महाराज जी के आगे हम लगाएंगे, वो सुन ले। वो क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 है ना, एक पालन करते हैं, एगो संहार करते हैं, एगो बनाते हैं। ये एक ही है, सबको अपना अपना काम मिला हुआ है। तो इसलिए कोई मरे या सड़े या कोई जिए, उनको उससे कोई अथी नहीं है, क्या कि संसार चलाना है तो ये चक्र चलते रहेगा। तो वो है, सुन ले, नाम जप करे, सबसे विनती है। अब हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि अब ये सब चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना। अपना जितना जल्दी हो लाडली जी के पास जाना है, अपना श्री जी के सेवा में जाना है। देवी देवता से भी ऊपर उठ जाता है। जहाँ पे हम लोग जो सखी बनेंगे ना, श्री जी का जो सखी बनेंगे, बहुत ऊपर का चीज़ है, बहुत ऊपर के चाहत है। जहाँ पे कृष्ण भगवान भी हम लोग से बहुत, क्या बोले, ये सब बोलने नहीं बोल सकते हैं ये सब चीज़। मतलब देवी देवता भी हम लोग से ना थर थर करेंगे। उस पदवी पर हम लोग यहाँ पे भगवत प्राप्ति करके लाडली जी के कृपा से जाएंगे। बहुत ऊंचा स्थिति है, बहुत ऊंचा। कहाँ इंजीनियर डॉक्टर ये सब झूठ है, ये सब सपना है एक तरह से। करो ये सब से भी होगा तो ये सब से मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष पा के क्या होगा? मोक्ष पा के कुछ नहीं होता है। तो ये सब जिसको जैसा प्रेरणा मिले, जैसा कृपा हो जाए वैसे, लेकिन रास्ता पे चलने से ना पता चलेगा कि हमको हाँ आगे ये ऐसे है, ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है। वैसे हम भी सोचते थे शुरू में कि हमको मोक्ष हो जाए, फिर जैसे जैसे कृपा हुआ, श्री जी ने वो उधर बुला ली, तो पता चला कि हाँ सबसे ऊपर है जो ना लाडली जी की कृपा, श्री जी के पास रहना सबसे उत्तम है। क्योंकि हमेशा कृष्ण भगवान उन्हीं के पास रहते हैं, उनसे थोड़ा भी दूर नहीं हटते हैं, थोड़ा एक पलक झपकने तक भी दूर नहीं हटते हैं। हम हमेशा उन्हीं के पास रहेंगे। तो समझ जाओ कितना ऊंचा स्थिति मिल गया। देवी देवता लोग भी तरसते हैं देखने के लिए राधा रानी को। अब आज तक कोई देखा ही नहीं है, कोई नहीं देखा है। जो हम लोग निकुंज के वासी बनेंगे ना, कोई नहीं देखा है श्री जी को, कोई नहीं देखा है आज तक, कोई नहीं देख पाया है। जो वो रूप है, निकुंज का रूप है, कोई नहीं देखा है। समझो कहाँ से, उसे वृंदावन की कृपा से होता है। वृंदावन जगह है ना, वो सहचरी है, सखी है वो सब। ये सब समझ से बाहर है। ये सब कृपा होगा तब ये समझ में आएगा। लेकिन इतना बोल रहे नाम जप करे, निश्चित आज न कल कृपा होगा और सब समझ में आ जाएगा। अब कृपा होगा, वृंदावन आने का कोशिश करे। वृंदावन ना ये जैसे जादू होता है ना, वैसे आँख पर कैसे कोई जादू करके कुछ भी दिखा देता है, वैसे वृंदावन ना दिव्य वृंदावन का है। ये कोई संसार का जगह नहीं है, लेकिन ये दिव्य, ये एक तरह से मानो तो ये जादू किया हुआ है। यहाँ पे जो कृपा पात्र होता है ना वो आता है, जिसका कृपा नहीं होगा ना यहाँ आ नहीं सकता है। इसलिए जो भी सुन रहा है ना ज़बरदस्ती करके आ जाए, कहे कि वृंदावन के ही लोग बोल रहे हैं ना, उनके मुख से सुन रहे हैं तो ज़रूर कृपा हो जाएगा। तो आने का कोशिश करें। हम 8-10 मिनट अपना नाम छोड़ के आप लोग के लिए उतना कुछ कर रहे हैं। कृपा करें, एक बार वृंदावन आए, नाम जप करें, बहुत कृपा होगा, बहुत। हाँ एक और बात, जैसे इसमें एक और फ़ायदा है ना, अगर तुम किसी और को बोलोगे ना नाम जप करो, राधा 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 करो, राधा राधा, फिर 2-4 को और बताओगे, अगर वो नाम जप करता है ना तो उसका ना फल बहुत पुण्य मिलता है।
उससे जल्दी पाप नष्ट होता है। अगर हम किसी और को बोले कि राधा राधा जपो और उसको बोले राधा राधा जपो, अगर वो नाम जपता है, वो उसके कारण नाम जपता है ना, तो उससे बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। जिसका भी अगर थोड़ा भी अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा जीवन, तो कुछ साल में देखना, 1-2 साल 3 साल बहुत जल्दी कृपा होने लगेगा, सब अपने आप अच्छा होने लगेगा। ये सब ना अपना कर्म का ही है, अच्छा खराब कुछ नहीं है। किसी के जीवन में बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं है, वो सब पुण्य किया हुआ है पिछले जन्म में या बहुत ऐसा जन्म में जो पुण्य किया है ना, दान दक्षिणा जो भी अच्छा अच्छा कर्म किया है उसके फल पा रहा है। और वो जैसी ख़त्म होगा ना, वैसी एकदम अच्छा अच्छा बीमारी या अच्छा अच्छा चीज़ आने लगेगा। और जो भी अच्छा अभी ख़राब चल रहा है उसका ख़राब नष्ट होगा तो पुण्य का चालू हो जाएगा, फिर अपने आप अच्छा अच्छा चलने लगेगा। ये सब संसार, ये सब चक्र से ना हट जाना चाहिए, नहीं तो यही अच्छा खराब अच्छा खराब अच्छा खराब चलते रह जाता है, समझे ना। तो यही सब है, ये सब कि सबसे बड़ी बात नाम जप करो, वो अपने सब चीज़ हो जाएगा। और जो नहीं करेगा वो तो लास्ट में पछताएगा ही, बहुत बहुत खराब गति होगा। इसलिए विनती है, हाथ जोड़ के पैर छू के बोले, पैर पकड़ के बोले, नाम जप करो, अच्छा से रहो और गलत काम मत करो। क्या कि फिर अभी गलत होगा ना तो फिर आगे चल के वही घटिया से घटिया ज़िंदगी मिलेगा, क्या फ़ायदा ऐसा जीवन जी के। इसलिए अच्छा से नाम जप करो, अच्छा से रहो। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को सेवा करने का मौका मिले ना, जो जो जैसे किसी के पास कोई दिक्कत में है और उसको कोई करने वाला नहीं है, अगर उसको सेवा करने का मौका मिला ना तो उससे सबसे बड़ा बहुत जल्दी पाप नष्ट होता है। अगर कोई एक असहाय के अगर सेवा कर दिया ना निष्काम, जैसे हम सेवा कर दिए किसी को लेकिन उससे हमको कोई लेना न देना नहीं, बस सेवा करने का मन था वो उसको कर दिए, इससे बहुत सबसे ज़्यादा पाप नष्ट होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी भगवान सीधा प्रसन्न हो जाते हैं, सीधा ज़मीन से उठा के आसमान में बैठा देंगे, समझे ना। ये हम देखे हैं, ऐसा हम देखे हैं, महाराज जी भी गुरुदेव भी बोले हैं, ऐसा शास्त्र में भी लिखा है। निस्वार्थ सेवा करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, बहुत जल्दी, सीधा ज़मीन से उठ के ना आसमान तक पहुंच जाओगे। अगर कभी भी मौका मिले तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी असहाय को दुख नहीं देना चाहिए। जैसा भी है अच्छा से रहो, अच्छा से काम करो, नाम जप करो, बहुत कुछ हो जाएगा। जो नहीं समझेगा तो राधा राधा। क्योंकि आप शरणागति के मार्ग पर चल रहे हो। किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो। आरंभ हो गया आपका कल्याण मार्ग। तुम 3 लीलाओं को देख पा रहे हो, भगवान की 3 लीलाएं बराबर हो रही हैं। शास्त्र सम्मत भगवान ने हर जगह वर्णन किया है, उत्पत्ति, पालन और विनाश, बिल्कुल तीनों बराबर हैं, तीनों आवश्यक हैं। अरे भैया, जितना आवश्यक जन्म होना है उतने ही आवश्यक पालन होना है, उतने ही आवश्यक विनाश है। ये तीनों सृष्टि की सेवा है। ब्रह्मा, हरि, महादेव, परम ज्ञान समुद्र भगवान शिव का संहार लीला है। कभी रोग रूप में, कभी नाना प्रकार के आक्रमण के रूप में वो समेटते रहते हैं। ब्रह्मा जी फैलाते रहते हैं, भगवान हरि पालन करते रहते हैं। तीनों एक है, तीनों एक है। आउमा, वही प्रणव ओंकार, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही परम सत्य। अरे भाई, तुम खेल को जान पा रहे हो क्या? आउट नहीं होगा खेल में, है खेल में आउट नहीं होता क्या? वो आउट हो गया, बस यही तो है। जब दूसरा शरीर, चल इस खेल में आउट, चलो आगे बढ़ो। सुअर, कुत्ता, गधा, की नाली का कीड़ा, देवता, नारायण, जो बनना चाहो, तुम्हें अवसर दिया गया था, आउट हो गए, भोगों में समय बर्बाद कर दिया, चलो निकलो। अब इसे कहते भगवान रक्षा कर। अरे भगवान क्यों रक्षा करे? वो तो खेल ही रहे हैं इसी में। आउट तो होना ही है, खेल चल रहा है, तुमको सत्य दिखाई दे रहा है। उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। मानो या ना मानो, मान लोगे तो सत्य में स्थित होकर आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अरे तू खुद फंस गया, बंधे कीर मरकट की नाई, वो तो अंदर से रोकता है, फंस मत। हे अज्ञानी, भगवान को दोष देते हो।
किसका ऐसा हृदय है जिसको भगवान प्रेरित ना करते हो कि ए तू गलत जा रहा है? कोई नहीं शिकायत कर सकता। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ के कहते हैं मत कर, ये गलत है। माना तुमने, फंस गए, अब फंसते चले जा रहे हो, बोले भगवान ने फंसा दिया। नहीं, तुम्हारा अज्ञान तुमको फंसाता चला जा रहा है। और जब तुम वास्तविक जान जाओगे तो वही निकलोगे जिसकी खोज करने गए थे। हमारी बात मान लो, ये बहुत बढ़िया भाग्य है जो अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो जीवन मुक्तता की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। अधर्म आचरण करोगे, नास्तिकता फैलाओगे अपने चित्त में, तो बंधते चले जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, निकल चलो। ये माया है जो तुम्हारी बुद्धि को दोषारोपण के मार्ग में बढ़ा रही। ध्यान दीजिए, किसी को बुरा ना समझो। यंत्र बुरा है, बिजली उसमें बुरी नहीं है। बिजली, वही बिजली एक जगह साधुता और एक जगह असाधुता, एक जगह गर्म हीटर और एक जगह एकदम एसी। बिजली वही है। बिजली देखो, कारण तत्व को देखो, मुक्त हो जाओगे। क्रियाएं देखोगे, फंस जाओगे। बात समझ लो। ना समझ में आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना। प्रार्थना हमारी है